गुड मॉर्निंग। आप सबको जय मसीह की। I greet you all once again in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। And indeed it's a great pleasure and joy for all of us to come and celebrate God's goodness among His people in His holy place. और ये सचमुच एक आनंद की बात है कि हम परमेश्वर के प्रेम को और उसके आनंद को एक दूसरे के साथ इस भवन में बांटते हैं। And God has been so good to us throughout these days, and He's providing all that we need, and He's, indeed taking care of us in every aspect of our lives. और परमेश्वर हमारे लिए भला है और हमारे जीवन की हर ज़रूरत को, हमारे हर एक ज़रूरत को वो पूरा करता है। And I know that you all can testify the goodness of God, and I know that God's grace is evident in all of your family members. और मैं जानता हूं कि आप परमेश्वर की विश्वास योग्यता को अपने जीवन में आप उसके अंगीकार कर सकते हैं, उसके लिए गवाही दे सकते हैं, और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में बना रहे हैं। And we thank God for the love that He has shown upon our church in bringing us together and helping us to grow in Him. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को इस कलीसिया के द्वारा दर्शाया है और हम सबको एक संगति में इकट्ठा कर कर लेके आया है। And it's a great joy for me and the elder of our church to serve you all, to bring God's word to you every Sunday. और इस कलीसिया के अगुवे होने के नाते ये हमारा सौभाग्य है और आनंद का विषय है कि हम हर सप्ताह, हर संडे आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांटते हैं। And I know that as the winter is approaching, I request you all to take care of yourselves, be in good health, so that we all can celebrate Christmas with all our might. और जैसे जैसे सर्दी पास आ रही है, आप सबसे निवेदन है कि अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, ताकि हम क्रिसमस मिलकर आनंद के साथ मना सकें। Now I want to talk about a topic that as I was meditating, I thought that it's very beneficial for all of us to learn. और मैं जब ध्यान में था और एक विषय को मेरे मन में आया और मुझे ये ज्ञात हुआ कि ये विषय हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसमें आगे बढ़ें और उसको सीखें। A call to grow in faith. विश्वास में बढ़ने के लिए एक पुकार। When you talk about growth, we all want growth in our lives, right? और जब हम विकास के बारे में बातचीत करते हैं तो हम सब अपने जीवन में विकास या प्रगति करना चाहते हैं। We want growth in our career. और हम अपने करियर में, अपने जॉब्स में ग्रो करना चाहते हैं। When you think about your family, you want to see growth in your family, in your earnings, in your investment, in your savings. Everywhere you like to see growth. और जब आप अपने परिवार के विषय में बातचीत करते हैं तो आप अपने परिवार में, अपने जॉब में, अपनी कमाई में, और जहाँ पर आपने अपना धन लगाया है इन्वेस्टमेंट में, और अपने बच्चों में, सब में आप अपना जो बढ़ोतरी है और ग्रोथ है वो देखना चाहते हैं। Today morning I was talking to Sister Chetna, and she told me, Pastor, yesterday I went for a doctor's visit, and doctor said the growth of the baby is so good. और सुबह मैं सिस्टर चेतना से बात कर रहा था और उन्होंने मेरे को बताया कि डॉक्टर से उनकी बातचीत हुई और डॉक्टर ने उनको बताया है कि जो बच्चा है वो अच्छे से बढ़ रहा है। When we hear the word growth, or when we see growth, we tend to feel joy. We will be filled with gladness in our mind. और जब हम विकास होना या विकसित होने के बारे में सोचते हैं या हम इस प्रगति को देखते हैं तो हमारा हृदय जो है वो आनंद से भर जाता है। And in contrary to that, if you don't see growth in any areas of our life, you will be worried, right? और उसके विपरीत यदि आपको अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रगति या विकास होना नजर नहीं आता है तो आप चिंतित हो जाते हैं। If you are not being promoted on due time, you will be worried. You will be thinking about switching a new job because you are not getting the growth that you were expected. और यदि आप अपने जॉब में, यदि आपको प्रमोशन नहीं मिलता है तो आप चिंता से भर जाते हैं और आप किसी दूसरी जगह पे नौकरी को तलाश करने लगते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप इस जॉब में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। But I want to talk to you all about the spiritual growth that we all must focus on today. लेकिन आज मैं आप सबसे जो हमारी आत्मिक उन्नति है उस विषय के बारे में बातचीत करना चाहता हूं। When we accept Jesus Christ, when we come to His presence, and when we confess our sins, we know that we are born again in Him. जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं और हम उसको अपना लेते हैं तो हम जानते हैं कि हमारा एक नया जन्म हुआ है। And that baby has to grow, that newborn man has to grow then onwards. और वो जो नवजात शिशु है जो कि यीशु के अंदर पैदा हुआ है उसे आगे बढ़ना है, विकास करना है। But how are we growing in that? लेकिन हम उसमें किस प्रकार से बढ़ रहे हैं? What is our progress level in our spiritual areas? और हमारी जो आत्मिक उन्नति है वो किस स्तर तक पहुंची है ये हमें जानना
जानना है, are we growing in the Lord? क्या हम वाकई ही परमेश्वर में बढ़ रहे हैं? You know, we need to examine ourselves. We need to check into ourselves if we are growing or if you are not growing in the Lord. और हमें अपना निरीक्षण करने की जरूरत है, हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है कि हम परमेश्वर में उस रीति से बढ़ रहे हैं या नहीं। And you know, we as church, we as preachers, we oftentimes we repeat this thing to you. We again and again remind you to be careful in this spiritual growth. और एक कलीसिया होने के नाते और अगुवे होने के नाते हम इस बात को बार बार आपको दोहराते हैं, आपको याद दिलाते हैं कि इस बात को ध्यान में रखिए कि आप परमेश्वर में बढ़ रहे हैं कि नहीं। The health of the church will be determined by the spiritual growth of the people that are attending that church. किसी कलीसिया की यदि सेहत के बारे में हमें जानना है तो हम उस कलीसिया के जो लोग हैं उनकी उन्नति, आत्मिक जीवन की उन्नति के बारे में देखकर जान सकते हैं। As we grow together, the body of the Christ will, you know, cherish and it will grow together. जैसे जैसे हम आत्मिक रीति से उन्नति करते हैं तो परमेश्वर की देह जो है वो भी आत्मिक रीति से You know, उन्नति but करती है। sadly, many a times we don't even consider, we don't even, you know, think about our spiritual growth. लेकिन ये दुख की बात है कि बहुत बारी अक्सर हम अपनी आत्मिक जीवन में उन्नति के बारे में सोचते नहीं You हैं। know, the meditation for today is taken from the book of Hebrews. और आज का जो हमारा अध्ययन करने का विषय है वो इब्रानियों की पुस्तक में से लिया गया And you है। know, we really don't know who the author is, and you know, but we know the recipients were the Jewish people. हम ये नहीं जानते कि इस पुस्तक को किसने लिखा है, लेकिन हम जानते हैं कि ये यहूदी लोगों के लिए लिखी But गई one थी। thing was sure, that the author was not so pleased with the people to whom he is writing. लेकिन एक बात इसमें तय है कि जो लेखक है वो जो जिन लोगों के लिए ये लिख रहा था, यहूदी लोगों के लिए, उनसे वो खुश नहीं You था। know, if you read chapter 5 verse 12, Hebrews chapter 5 verse 12, it says, in fact, though by this time you ought to be teachers, but you need someone to teach you the elementary truths of God's word all over again. यदि आप इब्रानियों 5 और उसकी 12वीं आयत को अगर पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए, और ऐसा हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। You know, you're understanding the concern of that author here. आप यहाँ पर उस लेखक की चिंता को जान रहे हैं, सोच सकते हैं। You know, he wanted to see the growth of the people, but he is still telling them, you know, still now you are not growing. You are supposed to be teachers, but you are still students now. और वो जो लेखक है वो चाहता था कि जिन लोगों के बारे में वो लिख रहा है वो अपने आत्मिक जीवन में उन्नति करे, लेकिन वो उनको इस प्रकार कह रहा है कि इस समय तक तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, शिक्षक हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी तुम एक बालक के समान हो। You know, he is using the example of children eating hard food or a child that is drinking the milk only. और यहाँ पर उदाहरण के तौर पे वो बच्चों के वहाँ पे उदाहरण देता है कि एक बच्चा है या एक जो बड़ा हुआ विकसित बच्चा है जो कि ठोस आधार का आहार खाता है, और दूसरा बच्चा है जो कि दूध पीता है केवल। You know, sometimes we as Christians, we are still drinking the milk and we are not looking for the hard food. और एक मसीह होने के नाते कई बारी हम भी अभी भी केवल दूध ही पीते नजर आते हैं और ठोस आहार लेने के लिए तैयार नहीं। You know, we still want someone to come and teach us the elementary truths of God. You know, the basic things that a Christian should follow. We are still in that level 1. हम अभी भी उस स्तर पर हैं कि हम चाहते हैं कि कोई आकर हमें जो मसीह के बारे में जो मूल बातें हैं, मूल शिक्षाएं हैं, वो हमको दे। हम अभी भी उसी स्तर पर हैं। But as per our, you know, spiritual growth, we were supposed to be teaching others. We are supposed to bring others into Christ. But here we are still struggling within ourselves. और मसीह जीवन के आधार पर हमको इस समय तक शिक्षक या गुरु हो जाना चाहिए, हमें दूसरे लोगों को सिखाना और समझाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम अभी भी एक दूध पीते बालक के समान हैं, जहाँ हम वचन को चाहते हैं कि कोई हमको आके दे। You know, after showing his frustration to the readers, the author went on to explain about Jesus once again. और अपने जो पढ़ने वाले जो लोग थे उनके प्रति अपना जो ये मन का जो आग्रह था वो दर्शाने के बाद जो लेखक है वो लोगों को यीशु के बारे में याद दिलाता You know, है। he is saying that the Jesus whom you believe, he is greater than Moses. और उसने उनको इस प्रकार से लिखा कि यीशु जिस पर तुम विश्वास करते हो वो मूसा से भी कहीं बढ़ चढ़कर The है। Jesus whom you believe is greater than the high priest. यीशु मसीह जिसके ऊपर तुम विश्वास करते हो वो महायाजकों से भी बढ़कर है। The
covenant that you have received in Jesus Christ is the greatest covenant that you could ever receive. जो यीशु मसीह में होकर तुमको वाचा मिली है वो सबसे बड़ी वाचा है जो तुम्हें मिल सकती है। And the ultimate sacrifice for the redemption of your sin has been done by Jesus Christ. और यीशु मसीह ने तुम्हारे पापों के छुटकारे के लिए जो सर्वोच्च बलिदान है वो दे दिया है। You know, teaching them all these things, then he come to a point where he is instructing them a few things. और इन सब बातों के बारे में उनको शिक्षा देने के बाद वो ऐसे एक पॉइंट पे आता है जहां वो उनको कुछ बताने की That's कोशिश what करता we है। read in chapter 10 verses 19 to 25. और यही हम इब्रानियों उसका 10वां अध्याय 19 से लेके 25 आयत में हम And if पढ़ते you हैं। see, he starts the word by saying, therefore, brothers and sisters. और वो जब उनसे बातचीत करता है तो वो कहता है इसीलिए हे भाइयों। Why? Because of all these things that Jesus had done, therefore you must do what I am going to tell you. और वो बताने की कोशिश कर रहा है कि क्योंकि यीशु मसीह ने ये सारे काम आपके लिए कर दिए हैं इसीलिए मैं आपको कुछ बताने की And कोशिश कर रहा from हूँ। these 6 odd verses, we are going to learn 3 important things, to make sure that we are growing in the Lord. और इन 6 आयतों में से हम कुछ 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातों को सीखेंगे जो हम इस बात को हमें बताएंगे कि हमें परमेश्वर में कैसे बढ़ना The है। first thing that we can learn is having confidence in Christ. और पहली बात जो हम सीख सकते हैं वो मसीह में विश्वास के बारे में है। The Jewish people who have their own religion, their own tradition, now they come and accept Jesus Christ. जो यहूदी लोग हैं उनका एक अपना धर्म है, अपना विश्वास है, उनकी अपनी परंपराएं हैं, लेकिन वो आकर अभी यीशु मसीह को अपनाते हैं। And these minority people, when they are living among the majority Jewish people, they have been always tormented about the faith that they carry. और ये लोग जिन्होंने मसीह को अपना लिया है जो कि नंबर्स में कम है, जो कि संख्या में कम है और वो उन यहूदी समाज के बीच में रहते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल और कठिन परिस्थितियां The हैं। Jewish people of that time were still following the Mosaic law. और जो यहूदी लोग थे वो इस समय भी मूसा के द्वारा दी गई व्यवस्था को What follow were करते थे। written in the first 5 books of the Bible. और जो बाइबल की पहली 5 पुस्तकों में लिखा हुआ था वो उसको मानते थे। But here a small number of people have started to believe in Jesus Christ. लेकिन यहाँ पर एक छोटा समूह है, कुछ लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास करना शुरू कर दिया And है। to those people, the author is saying to have confidence in whom you are believing. और उस छोटे झुंड को जो लेखक है वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि उस यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए जिसको आप मानते हैं। If you read verse 19 through 21, we can see at least 3 references from Old Testament here. और यहाँ पर यदि आप 19 से लेके 21वीं आयत को पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको पुराने नियम से कुछ 3 बातें आपको देखने को The मिलेंगी। first thing that we see here is entering the most holy place with blood. और यहाँ पर पहली चीज जो हम देखते हैं वो ये है कि लहू के द्वारा परम पवित्र स्थान में प्रवेश करना। I want you to understand these things so that we can understand what Christ has done for us. और मैं चाहता हूं कि आप इन बातों को समझें ताकि आप इस बात को समझ सके कि यीशु ने आपके लिए क्या किया है। Let's go back thousands of years. हम हजारों साल पहले को जाते हैं। God appeared to Moses and he gave the 10 commandments to him. और परमेश्वर जो है उसने मूसा से मुलाकात की और उसको 10 आज्ञाएं दी। The people of Israel were formed as a nation. और जो इजराइल है वो एक राष्ट्र के समान उसका निर्माण हुआ। Before getting their promised land, they were traveling on the wilderness. और इससे पहले कि वो उनको जो वाचा दी गई जगह थी वहां पहुंच पाते, वो जो जंगल में वो घूम रहे थे। And the people of God had got the instruction from God to build a tabernacle for him. और जो परमेश्वर के जो जन थे उनको परमेश्वर से आज्ञा मिली तो कि वो परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाएं। A place where God can stay. और एक ऐसी जगह जहां पर परमेश्वर उनके साथ निवास कर And सके। as the people were moving from place to place, the tabernacle also would move with them. और जैसे जैसे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे तो वो जो वेदी उन्होंने बनाई थी, टैबरनेकल जो उन्होंने बनाया था, वो उनके साथ साथ जाता And था। if you see the structure of the tabernacle, or we can say the temple, यदि आप उस जो परमेश्वर के निवास स्थान को देखेंगे जो कि मंदिर के रूप में था, यदि आप उसको देखेंगे, उसकी रचना को देखेंगे, it has 3 main parts. उसके जो थे 3 अलग अलग हिस्से थे। The courtyard, उसका जो बाहरी आंगन था,
and then the holy place, उसके बाद पवित्र स्थान आता था, and then comes the holy of holies. और उसके बाद जो परम पवित्र स्थान था वो आता था. So in courtyard, all the common people can come. They come and pray. They bring their sacrifices and they hand it over to the priest. और जो बाहरी आंगन जो था, जिसे प्रांगण कहते थे, वहां पर सब लोग आ सकते थे. वो अपने जो जानवर लेके आते थे, जिसको वो बलिदान करना चाहते थे या प्रार्थनाएं करना चाहते थे, वो उस बाहरी आंगन में आ सकते थे. And in the holy place, the priest, the group of priests, they work there. They do all the prayers and they give the sacrifice there. और जो पवित्र स्थान था, वहां पर जो याजक लोग होते थे, जो पुजारी लोग होते थे, वो सब जा सकते थे. वो वहां पर अपनी प्रार्थनाएं जो थे समर्पित करते थे. And then comes the most holy place where only the chief priest can go, that too only on the day of atonement. और उसके बाद जो परम पवित्र स्थान जो है वो आता था, और उस स्थान पर केवल महायाजक जो था वो जा सकता था, और वो केवल प्रायश्चित वाले दिन में वहां पर जा सकता था. Before that he had to cleanse himself, and he will take 2 goat and one bull with him, and he would go there, he sacrifice it, and he would take the blood, and then he will enter into the holy of holies. उस स्थान में प्रवेश करने से पहले वो अपना शुद्धिकरण करता था. वो अपने साथ 2 बकरे और 1 बैल को लेकर जाता था, और उनका जो लहू है उस स्थान पर छिड़कता था और उसको पवित्र करता था. Without that blood, this high priest cannot enter into the holy of holies. और इस लहू के बिना जो महायाजक है वो उस परम पवित्र स्थान पर प्रवेश नहीं कर सकता. What does this blood indicate? और ये जो लहू है ये किस बात को दर्शाता है? It indicates a sacrifice. और ये एक बलिदान को दर्शाता A है. sacrifice of an innocent, pure animal on behalf of the people of Israel. और ये एक उस निर्दोष जानवर की बलि को दर्शाता है जो कि लोगों के पापों के बदले में दिया गया था. In the holy of holies there is a seat called mercy seat, the throne of God. और वहां पर परम पवित्र स्थान पर एक जो आसन है जो कि परमेश्वर का आसन के नाम से कहलाया जाता है. And he goes there and he sprinkled the blood upon that seat, asking forgiveness from God. और जो महायाजक है वो वहां पर अंदर जाता था और इन जानवरों के लहू को उस स्थान पर छिड़कता था, परमेश्वर से क्षमा मांगता था. Before asking forgiveness for others, he would ask forgiveness for himself also there. और इससे पहले कि वो लोगों के लिए पापों की क्षमा मांगे, वो अपने पापों की भी क्षमा मांगता था. And this is the tradition that Jewish people had carried on throughout their generations. और यह वो रीति था या ये वो रिवाज था जो कि यहूदी लोगों ने अपनी परंपरा के अनुसार हमेशा से फॉलो किया था. And the second thing that you see here, in verse 20 it says, open by a new and living way, open for us through the curtain that is his flesh. और इसमें 20वीं आयत जो है वो ये कहती है, जो उसने पर्दे अर्थात अपनी देह के द्वारा हमारे लिए खोल दिया है. Here we see about passing of the curtain. और यहाँ पर हम पर्दे को पार करने के विषय में देखते हैं. As I said, there is a holy place and then there is a most holy place. और जैसे मैंने आपको बताया कि एक पवित्र स्थान है और उसके बाद एक परम पवित्र स्थान है. There is a curtain that is made with so expensive linen and lot of craft works have been done there. This curtain would divide these 2 places. और इन दोनों जगहों के बीच में एक पर्दा था जो कि बहुत महंगे कपड़े से बनाया गया था और बहुत अच्छी शिल्पकारी उसके ऊपर की गई थी. वो इन 2 स्थानों को विभाजित करता था. If you read Exodus chapter 22 verse 33, we can get all the details of this curtain. और यदि आप निर्गमन की पुस्तक को उसका 26वां अध्याय 23वीं आयत को पढ़ेंगे तो आपको इस पर्दे के विषय में सारी बातें मालूम हो जाएंगी. This curtain divides the most holy place from the holy place. और ये जो पर्दा है वो परम पवित्र स्थान को पवित्र स्थान के बीच में विभाजित And as I said earlier, only the high priest, after lot of purification, only he can cross this curtain. और जैसा मैंने आपको बताया है कि केवल महायाजक अपना शुद्धिकरण करने के बाद वो इस पर्दे के पार परम पवित्र स्थान में जा सकता है. An ordinary person can never enter into that. और एक आम आदमी जो है वो कभी भी उस स्थान में प्रवेश नहीं A normal कर सकता. person can never touch that curtain. और जो एक आम इंसान है वो उस पर्दे को कभी छू भी नहीं सकता. After that in verse 21 we see the third thing, that is high priest or great priest. और इसके बाद जो हम इसकी 21वीं आयत है वहां पर हम महायाजक के बारे में देखते हैं. When God chose his people, he separated a tribe to work for him. और जब परमेश्वर ने अपने लोगों को चुना तो उसने एक जाति को अलग कर दिया जो कि उसकी सेवा करेगी. Who is that tribe?
और ये जाति कौन सी है? Can anyone say? Levites, right? लेवी की जाति है। And they were not supposed to do any other work. They were supposed to work in the temple of the Lord. और वो कोई और काम नहीं करते थे, वो सिर्फ परमेश्वर के भवन में, उसके मंदिर में काम करते थे। From among those priests, they would choose one person who would called as the high priest. और इन सब लोगों के बीच में से वो एक इंसान, एक व्यक्ति को चुनते थे जिसको महायाजक का दर्जा You दिया know, the जाता था। first high priest that Israel ever had is the brother of Moses, who is called as Aaron. और जो सबसे पहला महायाजक था वो मूसा का भाई था जिसका नाम एरन था। And from there, generation after generation, many high priests they came. Even during the time of Jesus Christ, there was a high priest in the temple. और उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत सारे महायाजक आए जो कि इस मंदिर में सेवा करते थे। यीशु के समय में भी उस समय एक महायाजक हुआ You know, करते थे। their duty is to perform this sacrifice of atonement. और उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका जो कार्य है, वो प्रायश्चित के लिए इस बलिदान को You चढ़ाना know, है। their duty is to pray for the people of Israel. और उनकी जो उनकी ड्यूटी है वो इजराइल लोगों के लिए प्रार्थना करना है। They are not holy people, जरूरी नहीं है कि वो एकदम पवित्र लोग हैं, but they have been appointed by God to pray on behalf of His people. लेकिन वो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए हैं कि वो उनके लोगों के लिए, इजरायलियों के लिए प्रार्थना And their job is a dangerous one. करें। और उनका जो कार्य है वो बहुत ही कठिन है। You know, if with impure heart, if they try to enter into the holy of holies, it says the wrath of God would kill them there itself. और यदि वो उस परम पवित्र स्थान पर एक गलत इरादे से या एक शुद्ध हृदय से नहीं जाते हैं तो वो कहते हैं, वचन ऐसा बताता है कि वो वहां पर उनको मृत्यु दंड भी दिया जा You सकता है। know, but this high priest, they would do their duty and they get retired. लेकिन ये जो महायाजक है, ये अपना जो कार्य है वो करते थे और उसके बाद वो रिटायर हो जाते थे। You know, why the author is explaining all these terms to these people here now? तो ये जो हमारा लेखक है वो ये सारी बातें जो है लोगों को क्यों समझा रहा है? Because the Jewish people would easily understand these terms, because from the very birth of their life, they know all these things. क्योंकि जो यहूदी लोग हैं वो इन सब बातों को समझते हैं, जब से वो पैदा हुए हैं उनको इन सब बातों के बारे में बताया But जाता है। now he is, bringing Jesus into this picture. लेकिन वो इस समय फिर यीशु को इस पिक्चर में जो वो बातचीत कर रहा है उसमें लेकर आता You know, है। he said earlier you would go into the holy of holies with the blood of some animal, वो कहता है कि पहले तुम जो परम पवित्र स्थान है उसमें किसी जानवर के लहू को लेकर जाते थे, but here he says now you have the confidence to take the blood of Jesus Christ into the holy of holies. लेकिन वो कहता है कि अब तुम्हारे पास ये आश्वासन है कि तुम प्रभु यीशु के लहू को लेकर परम पवित्र स्थान में जा Do you सकते हो। understand that? क्या आप इस बात No, को समझ earlier सकते हैं? an animal had to die for a priest to go inside the holy of holies. पहले क्या होता था कि एक जानवर को बलि करना पड़ता था ताकि जो महायाजक है वो परम पवित्र स्थान में जा सके। But here Jesus sacrificed himself. He shed his blood so that we can enter into the holy of holies. लेकिन यहाँ पर यीशु ने अपने लहू को बहाया, उसने अपने आप को बलिदान कर दिया ताकि हम परम पवित्र स्थान में And प्रवेश we कर know, सकें। we read in Luke, when Jesus was hanged on the cross and when he was leaving his spirit away, the curtain of the temple tore into two parts, right? और लूका के सुसमाचार में हम इस बात को पढ़ सकते हैं कि यीशु को जब क्रूस पर मृत्यु दी गई थी तो उस समय उसकी मृत्यु से पहले जो मंदिर का जो पर्दा था वो बीच में से फट गया था। You know, the death of the sacrifice of Jesus Christ have separated, or have removed the separation of holy and most holy place. तो यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उसके लहू के द्वारा जो परम पवित्र और पवित्र स्थान के बीच में जो विभाजन था उस विभाजन को हटा दिया That's गया what he's writing in verse 20 by saying, by a new and living way open for us through the curtain that is his body. और जो इसकी 20वीं आयत है उसमें वो बोलता है, जो उसने पर्दे अर्थात अपनी देह के द्वारा हमारे लिए खोल दिया है। No, by sacrificing himself on the cross, Jesus had opened the way for us to enter into the holy of holies. क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर कर यीशु ने हमारे लिए उस द्वार को खोल दिया कि हम परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर। Then comes the role of the high priest. और ये जो है वो महायाजक का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। But Jesus God knows no human is holy, so Jesus himself became the high priest by bringing his own blood
to the Holy of Holies. क्योंकि परमेश्वर जानता है कि कोई भी इंसान जो है वो शुद्ध नहीं है या पवित्र नहीं है, इसीलिए यीशु ने स्वयं अपने आप को बलिदान दिया और अपने लहू के द्वारा हमको उस स्थान में प्रवेश And कराया। this high priest is greater than all the other high priests that had ever existed. और ये जो महायाजक है, यीशु की हम बात कर रहे हैं, ये जो महायाजक है वो उन सब महायाजकों से बढ़कर है जो इनसे पहले थे। You know, he is the head of every human being. और वो हर एक मनुष्य जाति का जो सर है वो है। You know, by explaining these two things, by bringing the connection of these two things, the author is telling the people to have confidence on Jesus Christ. और इन दो बातों को बताकर जो लेखक है वो लोगों से ये आग्रह करने की कोशिश कर रहा है कि उनका विश्वास मसीह में होना चाहिए और बढ़कर होना चाहिए। Earlier, we need to get the help of a high priest in order for us to receive forgiveness. और पहले हमें एक महायाजक की जरूरत होती थी, महायाजक की मदद की जरूरत होती थी ताकि हम परमेश्वर की हजूरी में जा We सकें। would need the help of an innocent animal to get the forgiveness. और हमें एक निर्दोष जानवर के लहू की जरूरत होती थी ताकि हमें पाप से क्षमा मिल सके। But by the sacrifice of Jesus Christ, we know that He Himself has carried away our sins and His blood has the power to forgive us. लेकिन यीशु के बलिदान के द्वारा हम जानते हैं कि उन्होंने हमारे पापों को उठा लिया है और उसके लहू में वो सामर्थ है कि हमें वो पाप से क्षमा मिल सकती है। Just like the high priest that takes the blood of an innocent animal into the most holy place, जैसे महायाजक एक जानवर के लहू को लेकर उस परम पवित्र स्थान में जाता है, Jesus took His own blood into the holy place for our atonement. यीशु अपना स्वयं का लहू को लेकर उस पवित्र स्थान में गए ताकि हमारे पापों से हमको You क्षमा know, मिल सके। earlier the atonement was only for the people of Israel. लेकिन पहले जो प्रायश्चित था वो केवल इजरायली लोगों के लिए था। But here the word of God says in Bible we read that Jesus died for all. लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि यीशु सबके लिए मरे। By believing in the blood of Jesus Christ, any person on this earth can get forgiveness. जब वो इस संसार में कोई भी मनुष्य यदि यीशु के लहू पर विश्वास करता है तो उसको अपने पापों से क्षमा मिल सकती So है। how can we grow in our faith? तो हम अपने जो विश्वास में कैसे बढ़ सकते हैं? By having confidence on this Christ Jesus. यीशु मसीह पर, इस मसीह पर जो महायाजक के समान है उस पर विश्वास करने से। By believing in Him that He had completed the work of salvation, and just by believing in Him we can be saved. और उस पर विश्वास कर कर कि उसने हमारे उद्धार के सब कार्यों को पूर्ण कर दिया है, हम बचाए जा सकते हैं। Many a times when we share our faith with others, they would ask some difficult questions that would confuse us. और बहुत बारी जब हम अपने विश्वास को दूसरे लोगों के साथ बांटते हैं या उनके साथ शेयर करते हैं तो वो हमसे काफी सवाल पूछते हैं जो हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर Or देता है। sometimes maybe some of you here are very new in your faith and you are processing everything in your mind. और कई बारी ऐसा होता है कि आप अक्सर विश्वास में नए होते हैं और बहुत सी बातों को आप अपने दिमाग में जो है प्रोसेस कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे But हैं। I want to encourage you this morning, my dear church, have confidence, have faith in this Jesus who has done it all for your sake. लेकिन हे प्रियो, मैं आज आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि इस मसीह के ऊपर अपने विश्वास को दृढ़ बनाइए जिसने आपके लिए इन सब बातों को कर The दिया है। second thing that we can learn from this verse is to have a clean conscience. और दूसरी बात जो हम इन आयतों से सीख सकते हैं वो ये है कि एक हमारे पास एक साफ अंतरात्मा होनी चाहिए। Verse 22 and 23, let me read it for all of you. It says, "Let us draw near to God with a sincere heart and with the full assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from guilty conscience and have our bodies washed with pure water." और 22 और 23 आयत इस प्रकार कहती है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक के दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलाव कर परमेश्वर के समीप जाएं और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। Amen. Hallelujah. हालेलुया। The author is encouraging the people to have a
clean conscience. जो यहाँ पर लेखक है वो लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है कि अपनी अंतरात्मा को शुद्ध करें, साफ करें। You know, the first thing in verse 22 we see, he is requesting the people to come to God's presence with a sincere heart. और 22वीं आयत में वो लोगों से आग्रह करता है कि वो परमेश्वर की शरण में आए एक साफ हृदय के साथ। You know, yeah, in Hindi it says with clean heart. और जो हिंदी में है वो एक साफ हृदय के बारे In में some बातचीत other करता है। translations it says with true heart or with a genuine heart, with sincere heart. और कुछ जो बाकी ट्रांसलेशंस हैं वहां पे वो एक सच्चे हृदय के बारे में बातचीत करता है। You know, with genuinity we should come in front of the Lord. सच्चाई के साथ और सफाई के साथ हमें परमेश्वर के सम्मुख आना चाहिए। You know, God sees our hearts. और परमेश्वर हमारे हृदय को देखता You know, है। you can cheat 8 billion people on this earth, और आप इस संसार में हर एक व्यक्ति को आप उसको चीट कर सकते हैं, but you can never cheat our living God. लेकिन आप परमेश्वर को कभी भी चीट नहीं कर You know, सकते। when you come to His presence, the first thing that the Lord looks is your heart. और जब आप परमेश्वर के नजदीकी में आते हैं, उसके सामने आते हैं, तो सबसे पहली बात जो परमेश्वर देखता है वो आपके हृदय को With देखता है। what kind of heart are you coming to God's presence? आप किस हृदय के साथ परमेश्वर के सामने आ रहे What हैं? is in your heart when you come to His presence? आपके मन की दर्शा क्या है, आपके मन के इरादे क्या हैं जब आप परमेश्वर के I'm not सामने only आते हैं? talking about the Sunday service that we have here. Every time when you are at your home, praying before Him, with what intention are you praying to God? मैं केवल आप यहाँ पे हम जब संडे सर्विस करते हैं उसके बारे में या उस समय के बारे में बातचीत नहीं कर रहा, लेकिन जब भी आप परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं, जब भी आप प्रार्थना में जाते हैं, तो आपके हृदय की दशा क्या है? You may be praying faithfully, but what is the intention of your heart for which you are praying? आप हो सकता है बहुत दृढ़ता के साथ, बहुत विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आपके हृदय के, आपके मन के इरादे जो हैं वो क्या हैं? You know, Jesus shared a beautiful parable about this, right? और यीशु मसीह ने एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत इस बारे में बताया A था। Pharisee and a tax collector, they went to pray. एक जो फरीसी था और एक जो चुंगी लेने वाला था, वो मंदिर में प्रार्थना करने को गए। Both went for prayer. दोनों ही वहां पर प्रार्थना करने You गए know, थे। one prayed with self, boasting and talking about self-righteousness. और एक ने बहुत ही घमंड के साथ और अपने बारे में, अपनी अच्छाइयों के बारे में लेकर प्रार्थना The करी। other person prayed a broken prayer saying, Lord, have mercy on me. और जो दूसरा व्यक्ति था उसने एक टूटे हृदय के साथ उसने प्रार्थना करी कि परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कीजिए। You know, God saw the heart of the second person that prayed. और परमेश्वर ने इस दूसरे व्यक्ति के हृदय को देखा जिसने प्रार्थना करी And थी, there it was a true prayer. और वहां पर वो एक सच्ची प्रार्थना थी। You know, that's why this author is saying to have a clean conscience whenever we come to God's presence. और इसीलिए यहाँ पर जो लेखक है वो कह रहा है कि जब भी हम परमेश्वर के सम्मुख आए, जब भी हम परमेश्वर की नजदीकी में आए, हमारा हृदय जो है वो साफ होना You know, चाहिए। we should draw ourselves near to God, हमें अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख लेके जाना but चाहिए, with a clean heart. लेकिन एक स्वच्छ हृदय के You साथ। know, not with any evil intention. हमारे मन में कोई भी बुरे इरादे नहीं होने चाहिए। Let us have a clear conscience as we come to Him. होने दीजिए कि हमारा हृदय जो है वो साफ और पाक हो जब हम परमेश्वर के You know, पास after आए। that he says that we should have full assurance by the faith that we have. और उसके बाद वो ये कहता है कि विश्वास के माध्यम से आपके पास एक पूरा आश्वासन होना चाहिए जब परमेश्वर के पास आते You know, when you come to God, what is the level of your faith? जब आप परमेश्वर के पास आते हैं तो आपका जो विश्वास है उसका स्तर क्या है? You know, do you have full assurance in your faith? क्या आपके पास पूर्ण आश्वासन है अपने विश्वास के ऊपर? Yes, I believe this and I am sure about this. Can you say like this when you come to God's presence? क्या आप जब आप परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, उसके प्रेजेंस में आते हैं, इस बात को पूर्ण विश्वास से कह सकते हैं कि यस, मैं इस बात को विश्वास करता हूं और ये मेरे लिए हो जाएगा? You know, when you pray, don't pray with doubts. और जब आप प्रार्थना करें तो आप किसी भी शंका या संदेह के साथ प्रार्थना ना If you करें। pray with doubts, which means you don't have a clean conscience. यदि आप संदेह के साथ प्रार्थना करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो अंतरात्मा है वो साफ नहीं है। No matter whatever struggles that we may go through in our lives. ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके जीवन में उस समय किस प्रकार की कठिनाई या परेशानियां But चल when रही you हैं। sit before God in prayer, have full assurance in faith. लेकिन जब आप परमेश्वर के सम्मुख आकर बैठते हैं तो अपने विश्वास में आपको पूर्ण आश्वासन होना चाहिए। Jesus was traveling and he was preaching
यीशु मसीह जो है वो यात्रा करते थे और वो प्रचार कर रहे थे। And a centurion, he sent his servants to pray for one of his sick servant who is about to die. और एक सेनापति था, उसने अपने सेवकों को भेजा यीशु मसीह के पास ताकि वो उसके लिए अपने एक सेवक के लिए प्रार्थना करा सके जो कि बीमार था और मरने की अवस्था में And था। Jesus said, "Chalo, let's go to his house and let's pray for him." और यीशु ने कहा चलो हम उसके घर चलते हैं और उसके लिए प्रार्थना करते But हैं। the centurion said, "Lord, I am not worthy to receive you into my house, but you just say one word. By that one word, my servant will be healed." लेकिन वो सेनापति ने यीशु मसीह से कहा कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे यहाँ पर आए, लेकिन तू केवल एक शब्द कह दे और मेरा सेवक जो है वो चंगा हो जाएगा। The centurion had such great faith in Jesus that by one word of him, my servant will be healed. ये जो सेनापति था उसका विश्वास बहुत ही अधिक था कि यीशु के एक शब्द से ही उसका सेवक चंगा हो जाएगा। We need to have that faith which brings us into this full assurance. और हमारे पास ऐसा ही विश्वास होना चाहिए जो कि हमको एक पूर्ण आश्वासन में लेके आ जाता है। Jesus said, even if you have the faith that is the size of a mustard seed, and if you ask the mountain to be moved from that place and be gone into the sea, it will be done. यीशु ने कहा है कि यदि तुम्हारा विश्वास एक राई के दाने के समान भी होगा और तू इस पहाड़ को कहेगा कि यहाँ से हट जा, तो वो अपनी जगह से हटकर समुद्र में जा गिरेगा। So the size of the faith doesn't matter, but the assurance that you have over your faith, it does matters. तो आपके विश्वास का जो साइज है, कितना आपका विश्वास है, ये मायने नहीं रखता, लेकिन उस विश्वास के ऊपर आपका आश्वासन कितना है, पूर्ण आश्वासन है कि नहीं, वो मायने रखता है। How many of you can say that yes, I believe in Jesus Christ and I know that he will do this for me? और हम में से कितने हैं जो इस प्रकार से कह सकते हैं कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और मैं विश्वास करता हूं कि मेरे लिए वो ऐसा कर देगा। My dear church, let's have this clear conscience in our mind which gives us full assurance over our faith. और प्रिय कलीसिया, हमारे अंदर जो अंतरात्मा है वो इस प्रकार से साफ और स्वच्छ होनी चाहिए जो कि हमको ये पूर्ण आश्वासन देता है हमारे अपने विश्वास के ऊपर। After that, the last part of verse 22, it says, having our bodies washed with pure water. और जो 22वीं आयत है उसका जो आखिरी भाग है वो इस प्रकार कहता है, और देह को शुद्ध जल से धुलाकर परमेश्वर के समीप आए। And before that it says, having our hearts sprinkled to cleanse us from guilty conscience. और उससे पहले वह कहता है, और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर। Again he goes to the Jewish tradition to explain them beautifully. और वो फिर से यहूदी की जो परंपरा है उसमें जाकर उनको समझाने की कोशिश we know that Jewish people they had certain traditions that they follow when they go to the temple. और हम जानते हैं कि जो यहूदी लोग हैं उनकी कुछ परंपराएं हैं, जब वो मंदिर में जाते हैं उससे पहले वो करते हैं। They have to cleanse themselves, they have to clean themselves, then only they can go into prayer. और उन्हें अपने आप को साफ या शुद्ध करने की जरूरत है, तभी वो मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। And there were different type of cleaning process. If you read Leviticus and Exodus, you can understand them nicely. और इनकी जो शुद्धिकरण की जो व्यवस्था है उसके अलग अलग योजनाएं होती थी। यदि आप लेव व्यवस्था को या निर्गमन को पढ़ेंगे आपको उसको समझ में आएगा। Some process of cleansing has just water being sprinkled upon people. और कुछ व्यवस्था ऐसी होती थी कि आपको शुद्ध करने के लिए आपके ऊपर जल का छिड़काव किया जाता था। But in case if you touch a dead person, you have to clean your whole body by taking a proper bath. लेकिन यदि आपने एक मृत शरीर को छू दिया है तो आपको अपने पूरे देह को जो है साफ करने की जरूरत है, एक स्नान लेने की जरूरत है। So here the author is saying you should clean your heart before coming to the Lord, and you should clean your body before coming into the presence of the Lord. तो यहाँ पर जो लेखक है वो लोगों को ये बताता है कि आपको अपने हृदय को शुद्ध करने की जरूरत है और आपको अपनी देह को शुद्ध करने की जरूरत है। When you talk about cleaning the heart, it means the thought, the things that come into our mind that we think, when we are idle. जब आप अपने हृदय को शुद्ध करने की बात कर रहे हैं तो ये अपने विचारों के बारे में है, जिन बातों को हम सोचते हैं या जो हमारे हृदय में आती हैं उनके बारे में बातचीत करता है। And when he talks about the body, cleaning the body, which actually means doing those physical sins, sexual immorality or murder or any other things that could harm us in our body. और जब हम अपने देह को साफ करने की बात करते हैं तो वो उन सब कामों के बारे में बातचीत करता है जो कि हमारी देह को नुकसान पहुंचा सकते हैं, चाहे वो सेक्सुअल इमोरलिटी हो या किसी को खून करना हो या किसी को नुकसान पहुंचाना हो, उन बातों के बारे में है। Sometimes we come to
church with, clean body, but our heart is impure. और कई बार ऐसा होता है कि हम जब कलीसिया में आते हैं, चर्च में आते हैं, तो हमारी देह जो है वो तो साफ होती है, लेकिन हमारा हृदय जो है वो साफ नहीं But होता। sometimes people even think, it only your heart matters to God. Your body doesn't matter. Whatever you wish to do with your body, you can do. और कई बार इसके विपरीत भी होता है कि लोग ऐसा मानते हैं, सोचते हैं कि यीशु जो है, परमेश्वर जो है, वो केवल हमारे हृदय को देखता है, आपकी देह का कोई मायने नहीं रखता है। आप अपनी देह से जो करना चाहते हैं, जैसा करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। But my dear church, the word of God tells us to be cleaned from inward and outward. लेकिन प्रिय कलीसिया, जो परमेश्वर का वचन है वो हमें बताता है कि हमें अंदर से और बाहर से दोनों तरह से हमको शुद्ध होने की जरूरत If है। we have a clean conscience, we will purify ourselves as we come to God's presence. यदि हमारी अंतरात्मा साफ है तो हम अपने आप को शुद्ध कर कर परमेश्वर के सम्मुख आएंगे। Then only what is written in 23 would be possible. और यदि हम ऐसा करेंगे तो जो 23वीं आयत में लिखा है वो हो पाएगा। We can, hold the hope that that we confess without shaking. और वहां पर कहता है कि आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को लेकर अचल होकर दृढ़ता से थामे रहें। We will have confidence in the faith that we profess. और जिस विश्वास के बारे में हम लोगों को बताते हैं उसमें हमारा स्वयं अपना कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा। My dear church, when you come to God, check yourself, check your conscience. How are you coming to God's presence? और प्रिय कलीसिया, जब आप परमेश्वर के सम्मुख आते हैं तो अपने आप को जांचें, अपनी अंतरात्मा को जांचें कि आप किस रीति से परमेश्वर के सम्मुख आते The हैं। third and the last thing that we can learn is from verse 24 and verse 25. और जो तीसरी और आखिरी बात हम सीख सकते हैं वो 24 और 25वीं आयत में है। Cultivate a community. और वह यह इस प्रकार से बताता है कि अपने समुदाय को विकसित करो। We need to think about our community in which we are living. और हमें अपने समुदाय के बारे में सोचने की जरूरत है जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं। When I talk about community, I am talking about this group, this church, where we come together to worship our Lord. और जब मैं एक समुदाय के बारे में बातचीत कर रहा हूं तो मैं इस कलीसिया के बारे में, इस देह के बारे में बातचीत कर रहा हूं जहां पर हम आते हैं और परमेश्वर की आराधना करते Verse हैं। 24 says, and let us consider how you may spur one another on towards love and good deeds. और जो 24वीं आयत है वो इस प्रकार कहती है, और ध्यान रखें कि किस प्रकार प्रेम और भले कार्यों में एक दूसरे को उत्साहित कर सकते हैं। The author is telling the people to spur one another, to encourage one another, to love one another and to grow in good works. जो यहाँ पर लेखक है वो लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है कि एक दूसरे से प्रेम करने में और अच्छे काम करने में एक दूसरे को बढ़ावा दें। The word, the Greek word for spur, it's actually, to translate in a normal language, it simply means dange kara do. और यहाँ पर जो ग्रीक वर्ड लिखा हुआ है उसको अगर हम सिंपल भाषा में बोलने की कोशिश करें, प्रोत्साहन की जो बात कर रहे हैं वहाँ पर वो इस लेवल तक आप प्रोत्साहित कर दो कि दंगे करा सकते हो। Do you see how this riots happens? आप सोच सकते हैं कि जो हमारे समाज में दंगे होते हैं, राइट्स होते हैं, वो कैसे होते हैं। How quickly the community comes together and do whatever they wish to do. और जो झुंड है और जो भीड़ है, जो समुदाय है, वो एकदम इकट्ठा होकर आते हैं और जो वो करना चाहते हैं, जो विनाश के काम वो करना चाहते हैं, वो कितनी जल्दी वो करते हैं। How fierce are they in fulfilling their purpose? और कितने जोश से वो अपने मकसद की ओर बढ़ते रहते हैं जो उनको करना है। And that's the word he is using for us to love one another and to help one another. और उसी प्रकार के शब्द का इस्तेमाल लेखक ने यहाँ पे किया है ये कहने के लिए कि एक दूसरे से हम उस रीति से प्रेम करें और एक दूसरे को अच्छे काम करने के लिए उस रीति से हम बढ़ाएं। Help one another to love one another. एक दूसरे की मदद करें ताकि वो आपस में प्रेम कर सकें। That's what he's saying. Let us consider, think how you can be a useful vessel in someone's life so that they can love others better. और इसीलिए लेखक ये कह रहा है कि इस बात को सोचें और विचार करें कि कैसे आप किसी दूसरे को एक दूसरे से प्यार करने में बढ़ावा दे सकते हैं। We as a church should be that community that loves one another and that looks after one another. और कलीसिया होने के नाते हमें एक ऐसा समुदाय होना चाहिए जो एक दूसरे से प्रेम करे और एक दूसरे को अच्छे कामों में बढ़ावा दे। Loving one another is not simple, it's not easy. एक दूसरे से प्रेम करना कोई आसान काम नहीं है। And to do good works, it's not really easy. और
अच्छे काम करना भी बहुत आसान नहीं है, You know, but Bible, the word of God has called us to do that. लेकिन वचन हमको इन कामों के लिए बुलाता है। So when you come together as a community, when you come together in this fellowship, you will know, you will learn how to love one another. और जब आप एक समुदाय के रूप में, एक समूह के रूप में इस प्रकार से आते हैं, तो आप इन बातों को सीख सकते हैं कि कैसे एक दूसरे से प्रेम करके और कैसे अच्छे कामों में बढ़ना है। We should encourage one another. We should be the people who are encouraging others to come to God's presence. हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करने की जरूरत है, ताकि हम जब परमेश्वर की हजूरी में आए तो एक दूसरे को हम प्यार में इस रीति से You बढ़ा know, सकें। in Acts of the Apostles, there is it mentioned about the person named as Barabbas. और जो Barnabas. प्रेरितों के जो काम की पुस्तक है, उसमें बरनबास नामक एक व्यक्ति का वहां पे वर्णन You किया know, गया है। he accompanied Apostle Paul in his ministry, उसने पौलुस को बहुत सी उसकी यात्राओं में उसके साथ गया, but his name, which means the son of encouragement. लेकिन उसका जो नाम है, उसका मतलब जो है वो प्रोत्साहन का पुत्र है। When he is around people, he is always seen encouraging others to love God, to grow in his fellowship. जब वो लोगों के बीच में होता है और वो समुदाय के साथ होता है, तो वो हमेशा लोगों को प्रोत्साहित करता रहता है कि परमेश्वर में वो और आगे कैसे बढ़ And सकते he is हैं। the first person to sell his possessions and bring that in front of the apostles' feet. और वो पहला व्यक्ति था जिसने अपने सारी जो संपत्ति है उसको बेच दिया और वो सब कुछ प्रेरितों के पास लेके आ गया, ताकि जो लोग जिनके पास नहीं है उनकी मदद हो सके। You know, he was such a person who was ready to give up everything that he owned so that he can show his love for others. और वो एक ऐसा व्यक्ति था जो कुछ भी उसके पास था वो सब कुछ देने को तैयार था, ताकि उन लोगों को जिनसे वो प्रेम करता था उनकी मदद कर सके। How are we loving one another? हम एक दूसरे से किस रीति से प्रेम कर When रहे you हैं? come to this church, how do you look your brothers and sisters here? जब आप कलीसिया में आते हैं तो अपने भाई और बहनों को आप किस रीति से देखते हैं? My dear church, God looks that fellowship. परमेश्वर आपकी जो संगति है उसको देखता है। You know how you worship him, he looks that. आप उसकी आराधना किस प्रकार से करते हैं वो इस बात को देखता And है। after that, how you talk to one another, how you mingle with one another, he even looks that also. और उसके बाद वो आपको एक दूसरे के साथ संगति आप कैसे करते हैं, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप आप कैसे करते हैं, इस बात को भी वो देखता You know, है। one more and very important encouragement that we receive is from verse 25. और इसकी जो 25वीं आयत है उसमें एक और बात हमको सीखने को मिलती है। It says, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. और 25वीं आयत कहती है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसा कि कितनों की रीति है, वरन एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहो, और उस दिन के को निकट आते देखकर और भी अधिक इन बातों को किया करो। Church, do you want to grow in the faith of the Lord? कलीसिया, क्या आप परमेश्वर के विश्वास में बढ़ना चाहते हैं? Here the author is saying, never leave the fellowship. और यहाँ पर जो लेखक है वो हमको बता रहा है कि संगति को कभी भी ना You know, छोड़ो। always connect yourself with a local church, because there only your faith be established. हमेशा आप अपनी स्थानीय कलीसिया के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि वहां पर आपका विश्वास जो है वो स्थिर रहता है। You know, do not give up coming together. आप जो है संगति भी करना ना छोड़ें। You know, when you know that this is the day in which I have to go and present myself in God's presence, you know, take all effort to be there. और जब आप जानते हैं कि ये एक ऐसा दिन है जब आपको परमेश्वर के लोगों के साथ मिलकर उसके भवन में जाकर आराधना करनी है, तो आप पूरा प्रयास कीजिए कि आप उस काम को कर सकें। You know, when David sing a song in Psalm 122, he says, I rejoice with those who said me, let us go to the house of the Lord. और भजन संहिता 122 में दाऊद कहता है कि जब लोगों ने मुझसे कहा कि हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। How are we feeling today when we see Sunday morning? आज हम जब संडे मॉर्निंग में चर्च को आते हैं, हम कैसा महसूस करते हैं? अरे यार, संडे सुबह आ गया, अभी तो जाना पड़ेगा, अदरवाइज पास्टर वुड कॉल, you know. Is this the way you think before coming to church? क्या हम इस रीति से बहुत बोझ के साथ इस बात को सोचते हैं कि आज संडे आ गया है, हमें चर्च जाना पड़ेगा, नहीं तो पास्टर हमको फोन करेंगे या बातचीत करेंगे? You know, this fellowship is going to help you to grow in your faith. और ये जो संगति है ये आपको आपके विश्वास में बढ़ने के लिए मदद करेगा। And you know, the author found some people do not giving importance to the fellowship. और जो लेखक है वो इस बात को जानते
जानता है और लिखता भी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि संगति को प्राथमिकता नहीं दे रहे they थे made it their habit of not attending the church. और उन्होंने ये अपनी एक आदत बना ली थी कि वो कलीसिया में या आराधना में नहीं आते थे। Last week I met two brothers from our church. और पिछले सप्ताह मैं दो भाइयों से अपनी कलीसिया से मिला। Earlier they were studying and their college was across Manesar. It's almost 40 kilometers from here. और वो पहले कॉलेज में पढ़ते थे और वो यहाँ से लगभग बहुत दूर था। And every Sunday morning they would get up early in the morning and they will take this local transport bus, travel 40 kilometers, they come here, attend the church and they go back to their college. और वो हमेशा ऐसा करते थे कि वो रोज सुबह सुबह संडे को सुबह उठते थे और वहाँ का जो लोकल ट्रांसपोर्ट बस था वो लेकर यहाँ पर आते थे, कलीसिया में आराधना करते थे और फिर वापस जाते थे। They said, Pastor, from a very young age we found it to be a sin if you are not attending a Sunday service. और उन्होंने इस प्रकार से कहा कि पास्टर हम लोगों को बहुत बचपन से ये सिखाया गया है कि यदि आप संडे को आराधना में नहीं जाते हैं तो एक तरह से आप पाप करते हैं। When all their colleagues, all their classmates were enjoying, they are enjoying their holidays, they took it as a decision that every Sunday they would come and attend God's service. और उनके कॉलेज में जो बाकी स्टूडेंट हैं जब संडे की छुट्टी का आनंद उठा रहे होते थे तो उन्होंने अपने ऊपर ये बीड़ा लिया कि वो संडे को आराधना में आकर परमेश्वर के सामने this is what we encourage all of you to be together in this fellowship. और यही हम आप सबको प्रोत्साहित भी करते हैं कि इस संगति में आप निरंतर बने रहें। At sometimes you get some genuine reasons, some unavoidable circumstances due to which you would not be able to attend the church. That God understands. और कई बार ऐसा होता है कि आपके पास कोई जेन्युइन रीजन है, कोई कारण है कि आप कलीसिया में नहीं आ पा रहे हैं, तो परमेश्वर आपकी बातों को समझता है। But your heart does matters. लेकिन आपका हृदय जो है वो उसको जांचता है। How much you think about coming together in this fellowship. और आप कितना सोचते हैं और कैसे सोचते हैं कि इस संगति में आप इकट्ठा हो सके। When you see others not coming to church, जब आप दूसरे लोगों को देखते हैं जो कि कलीसिया में इस संगति में नहीं आ रहे हैं, do you go and encourage them? क्या आप जाकर उनको प्रोत्साहित करते हैं? One Andy, she told me that last 2 weeks I was not able to come, and I was so glad to receive many calls from other people inquiring about me, why I am not coming to church. और एक आंटी ने मुझे बताया कि वो कितनी खुश थी कि पिछले 2 सप्ताह से वो नहीं आ पा रही थी और उनको बहुत ही अच्छा लगा कि कलीसिया के लोगों ने उनको फोन करके पूछा कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं और कैसे हैं। Have this relationship, my dear church. इस तरह का रिश्ता हमारा एक दूसरे के साथ होना look चाहिए। after each other. एक दूसरे का ख्याल रखना है। Encourage each other to grow in the Lord. एक दूसरे को प्रोत्साहित कीजिए कि परमेश्वर में हम बढ़ सकें। If you see someone having the habit of not attending the church, यदि आप देखें कि ऐसा कोई है जिसको कलीसिया में या संगति में आने की आदत नहीं है, talk to them, personally counsel them, help them so that they can come to God's presence. आप उनसे बातचीत कीजिए, उनको समझाइए, उनके साथ विचार विमर्श कीजिए ताकि वो परमेश्वर से अपनी संगति में वो आगे बढ़ सकें। And final words that he says, you should do this more as the days are approaching. और वो इस प्रकार से कहता है कि आपको ये और भी ज्यादा करने की जरूरत है कि अंत के दिन निकट आ रहे हैं। Which means, we are in the last days, so we should encourage each other even more so that they can attend, they can be a part of this fellowship. और इसका मतलब ये है कि हम अंत के दिनों में चल रहे हैं और इसलिए हमें एक दूसरे को और भी ज्यादा प्रोत्साहित करने की जरूरत है ताकि हम विश्वास में और संगति में बढ़ सकें। How do you think about your fellowship with Christ? आप अपनी संगति जो परमेश्वर के साथ है, मसीह के साथ है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? Do you feel the joy when you come to God's presence? क्या आप आनंद से भर जाते हैं जब आप परमेश्वर की नजदीकी में आते हैं? Are you encouraging yourselves to come to His presence? क्या आप अपने आप को प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप परमेश्वर के समीप जाएं? Are you encouraging others to grow in love and good works? क्या आप दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो प्रेम में और अच्छे काम करने में और बढ़ें? These are the ways through which we can grow in our faith. और ये वो तरीके हैं जिसमें हम अपने विश्वास में बढ़ सकते हैं। Having confidence in Christ Jesus, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में अपना विश्वास करने से, having a clear conscience, एक जो सच्ची अंतरात्मा होने से, and to have, give importance to the community to whom you belong. और अपने समुदाय और अपनी संगति में विकास करने से। May God bless each one of us to understand this truth and to grow in His word. परमेश्वर हमारी मदद करे, हम सबको आशीषित करे कि हम उसके इस वचन को समझने पाएं। Let us all stand in God's presence. आइए हम सब खड़े हो जाएं। Let us just meditate for a while. Let us close our eyes and let us come to
a point of realizing how good are we in these matters. हम अपने आप को जांचेंगे अभी. We'll just look into our hearts. We'll just look into our mind, our thoughts. आइए हम अपने हृदय को देखें, अपनी अंतरात्मा को देखें, अपनी सोच को देखें. How are we close to Him? हम उसके कितने समीप हैं. How much do you think that His sacrifice is sufficient for the forgiveness of my sins? आप इस बात को कैसे विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है वो मेरे पापों के छुटकारे के लिए काफी है. When you come to His presence, with what mind are you coming? जब आप उसके समीप आते हैं, उसके पास आते हैं, तो किस हृदय के साथ, किस इरादे के साथ आते हैं. When you stand in front of Him in prayer, what is the thought that you have in your heart? जब आप उसके सामने प्रार्थना के लिए खड़े होते हैं तो आपके हृदय के विचार क्या हैं. My dear church, our God sees our heart. प्रिय कलीसिया, परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है. How much do you value this community? आप इस संगति को, इस समुदाय को कितना आप प्राथमिकता देते Do हैं. you think that if I get time, then let me go? If I am busy with some other things, I would not care going here. आप कैसा सोचते हैं कि जब मेरे पास समय हो तब मैं इस संगति में जाऊं, या जब मेरे पास समय नहीं है, मैं बिजी हूं, तब मुझे जाने की जरूरत नहीं है. Do you love this community? क्या आप इस संगति से, इस समुदाय से प्रेम करते Do हैं? you love the people that come together to worship the Lord? क्या आप उन लोगों से प्रेम करते हैं जो कि परमेश्वर की आराधना करने के लिए आपके साथ आते हैं? Let us surrender ourselves before Him. आइए हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख सौंपते Let us pray as Brother Prashant would lead us in prayer. Let us pray to God that He will help us to follow all these things so that we can grow in our faith. हैं. आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे. हे महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके इस वचन के लिए जो हमको बताता है कि हम अपने विश्वास में किस प्रकार से बढ़ सकते हैं परमेश्वर. हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि बहुत ही स्पष्ट रीति से आपने इब्रानियों की पुस्तक में से हमको समझाया कि यीशु मसीह ने हमारे लिए जो कर दिया है वो हमारे लिए पूर्ण है परमेश्वर. क्रूस पर जब उन्होंने अपना बलिदान दिया तो उन्होंने कहा कि पूरा हुआ. इसका मतलब हमारे जीवन के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए जो कुछ भी जरूरी था वो उन्होंने उस क्रूस पर कर दिया परमेश्वर. अब उनके लहू के द्वारा हम पवित्र हो गए हैं. यस लॉर्ड, वी आर होली बाय द ब्लड दैट इज शेड ऑन द क्रॉस लॉर्ड. हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर. प्रार्थना करते हैं कि ये वचन हमारे हृदय में बोया गया है परमेश्वर, ये फलवंत होने पाए, इस बात को हम समझने पाए परमेश्वर, और इस वचन के द्वारा हमारा जीवन बदलने पाए परमेश्वर. वी प्रे लॉर्ड दैट यू ट्रांसफॉर्म आवर हार्ट थ्रू द वर्ड दैट हैज बीन सोड इन आवर हार्ट्स लॉर्ड. वी थैंक यू लॉर्ड. हम धन्यवाद देते हैं. एक दूसरे से प्रेम करने वाली कलीसिया बने परमेश्वर, एक दूसरे को प्रोत्साहित करने वाली कलीसिया बन सके परमेश्वर, ताकि अच्छे काम जो आपने हमारे लिए पहले से ही रख छोड़े हैं परमेश्वर, उन कामों को करने के लिए हम लोग सक्रिय हो जाएं परमेश्वर. जैसा वचन बताता है कि दंगे के समान परमेश्वर हम इतने प्रभावी हो जाएं परमेश्वर, हम इतने उत्साहित हो जाएं कि एक दूसरे को प्रेम में बढ़ाएं परमेश्वर, एक दूसरे को अच्छे काम करने में हम बढ़ा सके परमेश्वर. तभी मसीह का जो चरित्र है वो हमारे जीवन में नजर आएगा परमेश्वर. हम धन्यवाद देते हैं. पूरी रीति से अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर. धन्यवाद देता हूं और इस प्रार्थना को आपके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं. दया से सुन और ग्रहण कर. आमीन. ये गीत गाया जाएगा, उसमें हम